सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने इससे पहले पार्ट में पढ़ा था सूरदास जी का परिचय, जो कि मैंने आपको बताया था कि सूरदास जी के जो पद हैं वह लोकगीत शैली में हैं। तो मैं इसे आपको बताती हूँ कि वो इन्हें किस तरीके से गाया करते थे और आपको इसकी व्याख्या प्रसंग सभी मैं इस तरह से पढ़ाऊँगी कि आपको परीक्षा में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या न आए। चाहे कोई भी प्रश्न कितना भी घुमा के, चाहे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो, चाहे वो लघु उत्तरीय हो, चाहे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, आप उस प्रश्न का सही और सटीक उत्तर दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेहत गाते, नाहिन मन अनुरागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देहन दागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। जो जल माह तेल की गागर, बूंदन ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी, ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी शैली पढ़ाने की पसंद आई होगी। और तो चलो इसकी व्याख्या संदर्भ देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि सूरदास जी हैं। इसका जो प्रसंग रहेगा उसमें आप लिखेंगे बेटा, प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते हो, फिर भी कृष्ण के से प्रेम नहीं करते, आप तो बड़े ही भाग्यशाली हो। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं उद्धव को व्यंग करती हैं। और क्या कहती हैं गोपियाँ? उलाहना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो बहुत ही भाग्यवान हो। कैसे? अपरस रहत स्नेह तहाते, नाहिन मन अनुरागी। यानी ये कह रही हैं कि तुम तो सच में बहुत भाग्यशाली हो। जिस प्रकार कमल के पत्ते हमेशा पानी के अंदर रहते हैं, परंतु पानी का एक भी दाग या धब्बा नहीं लगता, जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वह जल में रहकर भी अपने आप को पानी से अलग रखती है, उसी प्रकार हे उद्धव, आपने भी कभी भी प्रेम रूपी नदी में अपना क्या नहीं किया है, पैर नहीं डुबाया है, और ना ही जो आपकी दृष्टि है वो श्री कृष्ण के रूप रंग और उनकी बाल लीलाओं से मोहित हुई है। हे उद्धव, हम तो भोली भाली अबला गोपियाँ हैं, जो किसके समान हैं? चींटी, उस चींटी के समान जो गुड़ से चिपक तो जाती है लेकिन उससे स्वयं को छुड़ा नहीं पाती और अपने प्राण त्याग देती है। तो हे उद्धव, तुम तो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हो। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगे? जो काव्य सुंदरी में बेटा आप लिखेंगे तो उसमें आप बताएंगे कि इसमें यहाँ रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, भाषा क्या है? सरल और ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम दूसरे पद पर आते हैं जल्दी से। गायन की शैली हमारी वही रहेगी।
मन की मन ही माझ रही, मन की मन ही माझ रही। कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, मन की मन ही माझ रही। बिल्कुल सरल भाषा है। गाने के साथ साथ ही आप सबको समझ में आ रहा है कि वो गोपियाँ कह रही हैं कि हमारे तो मन की बात हमारे मन में ही रही जाई, और उन्हें उद्धव को बता रही हैं कि हमसे तो इतनी परेशानी है कि हमसे तो कहते ही नहीं बन रही है। हमें तो श्री कृष्ण के आने का इंतज़ार था, उस ही में अपने तन मन को की जो परेशानियां थीं उनको हम सहते चले आ रहे थे कि भैया श्री कृष्ण आएंगे और हमें दर्शन देंगे। अब तुम्हारे इन योग के संदेशों को सुन सुनकर जो हमारी विरह व्यथा है वह और भी ज़्यादा बढ़ गई है। हमें जिधर से मदद की उम्मीद थी हमें उधर से ही परेशानी मिल रही है। कहना ये चाह रही थी कि उन्हें श्री कृष्ण के आने की उम्मीद थी, लेकिन वो स्वयं ना आकर आपको इन योग के संदेशों को लेकर भेज दिया है। अब सूरदास जी से सूरदास जी की गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण ने मर्यादा न लही। अब हम क्यों धीरज रखें जब श्री कृष्ण ने मर्यादा ही नहीं रखी है। प्रेम की मर्यादा तो होती है कि उसे निभाया जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे नहीं निभाया है। इस बात का जिक्र गोपियाँ कर रही हैं। तो हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करे पकड़ी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जावत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान कान जकरी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करोई ककरी। सूतो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। इसी प्रकार के पद जो है जो सूरदास जी थे गाया करते थे लोक शैली में। इस पद्यांश में एक हारिल पक्षी का वर्णन किया गया है। उसकी विशेषता क्या होती है कि उसके हाथ में, उसके पैर में वो एक तिनके को पकड़े रहता है, उसे नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार गोपियाँ कह रही हैं कि हमने भी मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और उसे दृढ़ता से पकड़ लिया है। जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिन में, रात में हम क्या करते रहते हैं, कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती हैं। सुनने में तुम्हारे ये जो योग के संदेश हैं, योग के जो संदेश हैं वो हमें ऐसे लगते हैं जैसे कड़वी ककड़ी। तुम इस परेशानी को हमारे लिए ले आए हो जो हमने ना कभी देखी ना सुनी। तो हे उद्धव, इस योग के संदेश को, इस ज्ञान के संदेश को तुम उनके पास लेके जाओ जिनके मन चक्री हों, यानी भटकते हों जिनके मन, कि कभी उन्हें कुछ अच्छा लगता है, कभी उन्हें प्रेम अच्छा लगता है, कभी उन्हें ज्ञान अच्छा लगता है, कभी उन्हें योग अच्छा लगता है, लेकिन ये परेशानी हमसे दूर ही रखो। आगे हैं, हरी हैं राजनीति पड़े आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए।
बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो कहे सूर जो प्रजा न सताए, हरि हैं राजनीति पढ़ाए। तो गोपियाँ कृष्ण को उलाहना देते हुए उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, लगता है श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। हम तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। एक तो श्री कृष्ण पहले से ही, एक तो आप यानी उद्धव तुम पहले से ही बहुत ही चतुर थे, चालाक थे, और ऊपर से श्री कृष्ण ने आपको ग्रंथ भी पढ़ा दिए हैं राजनीति के, जिससे तुम्हारी हर बात में छल और कपट भर गया है। हे उद्धव, पहले के लोग कितने भले होते थे, जो दूसरों के हित के लिए इधर उधर दौड़ते फिरते थे, परंतु अब हमें न तुम पर विश्वास है और न श्री कृष्ण पर। चलो, कम से कम हमें हमारा मन तो वापस मिल गया, जो कहा गया था, जो श्री कृष्ण चलते हुए जाते हुए चुराकर ले गए थे। इससे एक काम तो सही हो गया। अंत में गोपियाँ कहती हैं कि वो अन्याय क्यों कर रहे हैं, इस बात को वो समझ नहीं पा रही हैं कि वो जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं वो स्वयं अन्याय क्यों कर रहे हैं। राजा का धर्म तो यह कहता है कि वह प्रजा को नहीं सताए, लेकिन यहाँ पर तो यह विपरीत हो रहा है, राजा ही प्रजा को सता रहा है। ठीक है बेटा, इसमें ब्रज भाषा का लालित्य है, वियोग श्रृंगार रस है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। इसके साथ ही हमने ये अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सूरदास के पद, इसमें 4 पद पढ़े हमने। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी, मन की मन ही मांझ रही, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हरि हैं राजनीति पढ़े हाय। इसके बाद अगले पार्ट में हम इसके सभी प्रश्नोत्तरों को बिल्कुल सरल और सहज तरीके से पढ़ेंगे और परीक्षा की दृष्टि से ही पढ़ेंगे। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।